गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस महत्वपूर्ण जंग में अपना योगदान दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं। किसकी? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नाम का एक सब्जेक्ट है, IMED, उसका एक पार्ट है। ओके, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने 10 बेसिक क्वेश्चन और 10 बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ में एक कॉन्सेप्ट छुपा होता है। हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट करते हैं। तो हर क्वेश्चन के साथ में एक कॉन्सेप्ट छुपा होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं करे हैं तो पिछले वाले 10 क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए। ठीक है, वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, फिर आप हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में आइए, जिससे कि आपको प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कॉम्पिटिटिव एजेस। एजेस का मतलब क्या होता है? जो कॉम्पिटिटिव एजेस होते हैं, एज का मतलब क्या होता है? बेनिफिट। ठीक है, या फ़ायदा। ठीक है, या कहें कि इसको एक और तरीके से भी कह सकते हैं हम, चलो पूरा लिख देते हैं, पॉजिटिव आउटकम क्या होते हैं? एजेस होते हैं, यानी हमारे लिए कुछ फ़ायदा, किसी तरीके का हमको बेनिफिट हो, किसी तरीके का प्रिविलेज हो, उसको हम बोलते हैं क्या? एजेस। तो कंपटीशन में हमको फ़ायदा कब मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एजेस यानी कंपटीशन में मिलने वाला फ़ायदा हमें कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, किस तरीके के लोगों से मिलेगा? कॉम्पिटिटेंसी से मिलेगा, एफर्ट से मिलेगा, या क्वांटिटी से मिलेगा, क्वालिटी से मिलेगा? जस्ट क्वालिटी से हमको मिलेगा, है ना। हमारा क्या सही आंसर होगा? क्वालिटी। भाई हमें कंपटीशन में यानी प्रतियोगिता में, मान लो आप भी कोई चीज़ बना रहे हो, आपका एक पीयर्स है वो भी बना रहा है, दूसरा 3-4 लोग मिलकर के बना रहे हो, तो सबसे अच्छा किसका बिकेगा? जिसकी क्वालिटी मेंटेन होगी। तो कम्पिटिटिव एज हमें कहाँ से मिलेगी, कहाँ से फ़ायदा मिलेगा? जब हमारे पास कैसे लोग होंगे? क्वालिटी ऑफ पीपल होंगे। अब क्वालिटी ऑफ पीपल को कहाँ से ढूंढ के लाएगा? कौन ढूंढ के लाएगा अपनी कंपनी के लिए? अपनी कंपनी के लिए अच्छे से अच्छे लोगों का सिलेक्शन कौन करता है? HR करता है। HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। भाई अगर मान लीजिए आप ह्यूमन रिसोर्स, आपकी कोई कंपनी है, तो आप ये चाहेंगे ना कि आपकी कंपनी में बेहतर से बेहतर आदमी हो, ताकि वो सारे लोग अच्छे से काम करें तो हमारी कंपनी को फ़ायदा हो। आप ये तो नहीं चाहेंगे कि बेकार आदमी आ जाए, सारा दुनिया भर का कचरा फचरा सब हमारी कंपनी में आके बैठ जाए, है ना, ना काम करे ना कुछ, तो कंपनी को क्या करेंगे? डुबा देंगे। तो क्वालिटी ऑफ द पीपल्स को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में। क्वालिटी ऑफ पीपल्स को अगर हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे, तब कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से नीरसता दिखेगी, जिसकी वजह से जो जो होने वाले बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट्स हैं, या जो अपॉर्चुनिटीज़ को हम गेन करने वाले हो रहे होते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ हमको नहीं मिल पाती। ठीक है, तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी कंपनी में क्या काम करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है कि बेस्ट या फिर क्वालिटी ऑफ पीपल को सेलेक्ट करना, पीपल्स को सेलेक्ट करना। ठीक है, फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। ओके, तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ पीपल्स को सेलेक्ट करना हमारा काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो हमें कम्पिटिटिव एज यानी कंपटीशन में फ़ायदा कब मिलेगा? जब हमारे पास लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। यस,
आपका आंसर क्वालिटी ऑफ पीपल्स बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। द बिजनेस साइड ऑफ द प्रोसेस बिगिंस द स्ट्रेटजिक एज द गाइडिंग फ्रेमवर्क। अब देखिए, आपको ये थोड़ा सा अजीब लाइन लग रही होगी, द बिजनेस साइड ऑफ द प्रोसेस। बिजनेस की जो प्रोसेस है, ठीक है, बिगिंस विद द स्ट्रेटजिक, शुरुआत होती है किसी भी बिजनेस की शुरुआत। बिगिंस मतलब क्या होता है बेटा? बिगिंस का मतलब क्या होता है? बिगिंस का मतलब होता है शुरुआत। किसकी शुरुआत? बिजनेस प्रोसेस की शुरुआत। बिजनेस प्रोसेस की शुरुआत कैसे होगी? स्ट्रेटजिक एचआर से होगी क्या? नहीं, एचआर से पहले हमें क्या करना है भैया? फैक्ट्री लगाने के लिए हमें लेबर वो लैंड चाहिए, है ना, ज़मीन चाहिए, पैसा चाहिए, ये सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें आने से पहले हमारे पास कौन आ जाता है? मैनेजमेंट आ जाता है। तो मैं पॉलिसी चाहिए क्या? पॉलिसी भी नहीं, क्या चाहिए? प्लानिंग। हमें क्या चाहिए? बिजनेस की प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एक अच्छा प्लान होना चाहिए। कैसा प्लान? स्ट्रेटजिक प्लान। यानी हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारी रणनीति क्या है? तो इसका क्या बोलते हैं इसको? रणनीतिक प्लान। प्लान को मतलब क्या कहते हैं? योजना। रणनीतिक योजना चाहिए, स्ट्रेटजिक प्लान चाहिए। ओके, तो किसी भी प्रकार के बिजनेस की शुरुआत के लिए, किसी भी प्रकार के वेंचर के, किसी भी प्रकार के एंटरप्रेन्योरशिप के शुरुआत करने के लिए हमको क्या चाहिए? मैक्सिमम ऑफ स्ट्रेटजिक प्लान चाहिए, एक बेस्ट स्ट्रेटजिक प्लान चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिविजुअल लेवल वेयर पीपल्स आर यूजली मोटिवेटेड टू क्लोज द गैप बिटवीन द करंट एंड डिजायर्ड। क्या है ये? इसका क्या मतलब हुआ? द इंडिविजुअल लेवल, व्यक्तिगत रूप पे, वेयर जहाँ पीपल्स आर यूजली, जहाँ पीपल क्या होते हैं? जनरली मोटिवेट रहते हैं किस चीज़ के लिए? टू क्लोज द गैप बिटवीन देयर करंट एंड डिज़ायर्ड। अपने करंट और डिज़ायर को लेकर के उनके गैप के बीच में मोटिवेटेड रहते हैं। किस जगह रहते हैं? स्किल्ड में। स्किल का मतलब दक्षता होता है, नहीं एक्सपेक्टेशंस, नहीं परफॉर्मेंस, नहीं क्या होता है? कैपेबिलिटीज़। आदमी अपनी कैपेबिलिटीज़ को लेकर के, कैपेबिलिटीज़ के साथ में वो क्या होता है? अपने डिज़ायर्ड और अपने करंट के बीच में सामंजस्य को बिठाने की कोशिश करता है। उसको पता होता है कि हमारी कैपेबिलिटीज़ कितनी होती हैं। कैपेबिलिटी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स यानी एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर शुड अप्लाई रिस्क मैनेजमेंट। उनको रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करना चाहिए, है ना, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई करना चाहिए टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ, टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एचआर। बताओ, एचआर मैनेजर है, वो किस लेवल की स्ट्रेटजी को बना सकता है? एचआर स्ट्रेटजी को बना सकता है ना। फाइनेंस स्ट्रेटजी कौन बनाएगा? फाइनेंस मैनेजर बनाएगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को कौन बनाएगा? मार्केटिंग मैनेजर बनाएगा। रीजनल लेवल की स्ट्रेटजीज को कौन बनाएगा? रीजनल मैनेजर बनाएगा। और इन सबसे ऊपर कौन है? जो मेन स्ट्रेटजी बनाएगा वो कौन होगा? सीईओ होगा, है ना, कंपनी का बड़ा मैनेजर। वो उन सबको टास्क बना कर देगा कि आपको ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, और फिर वो लोग अपने हिसाब से उसके टास्क को बनाते हैं। तो जो एचआर प्रोफेशनल होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं, वो बेटा किस चीज़ की वो बना सकते हैं? किस चीज़ का टेक्निक बना सकते हैं? केवल ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी की। ठीक है, एचआर कंपनी कॉम्पिटेंसी की नहीं, केवल किसकी? एचआर स्ट्रेटजीज की। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेवलपिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल नीड्स टू रन बिजनेस इन। चलिए आपको अब यहाँ पे कुछ समझाने का समय आ गया है। बेसिक फंक्शन ऑफ एचआर के बारे में बात करते हैं। जो बच्चे लेक्चर्स नहीं पूरा देखेंगे, काटेंगे इधर उधर, तो उनका लॉस हो जाएगा। बेसिक फंक्शन ऑफ एचआर के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या होते हैं? उनके 3 फंक्शंस होते हैं मेन।
रिक्रूटिंग, HR स्ट्रेटजीज एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। क्या करना है? रिक्रूटमेंट करना है, HR स्ट्रेटजीज बनानी है और ट्रेनिंग और प्लेसमेंट करना है। ओके, HR के 3 मुख्य काम होते हैं। सबसे पहला, कंपनी के लिए अच्छे लोगों का सिलेक्शन करना, कंपनी में अच्छे लोगों को सिलेक्ट करना। नंबर 2, HR स्ट्रेटजीज को बनाना। नंबर 3, उनको ट्रेनिंग और प्लेसमेंट प्रॉपर प्रोवाइड कराना। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, कि हमारी मान लो जीन्स और टी शर्ट और रेडीमेड गारमेंट की कोई कंपनी है, और हमारे पास जो मिस्त्री हैं या जो बनाने वाले लोग हैं उनको सिंपल कपड़े सिलने आते हैं, और ज़माना बदल गया, अब ज़माना जीन्स और टी शर्ट का हो गया। तो हमें क्या करना है? हमें ज़रूरी नहीं है कि नए लोगों को ही ट्रेनिंग देनी होती है, कई बार हमें पुराने लोगों को भी ट्रेनिंग देनी होती है जब ज़माना बदलता है या चीज़ें टर्न होती हैं, जब चीज़ें घूमती हैं, तब हमें अपनी कंपनी को भी उसके हिसाब से अपग्रेड करना पड़ता है। फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द वर्क वी हैव टू ट्रेन और ऑल द एम्प्लॉयज़ फॉर देयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द कंपनी। तो अपनी कंपनी के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? अपने नए एम्प्लॉयज़, नए कर्मचारियों को तो ट्रेन करना ही पड़ता है, साथ ही साथ हमें अपने पुराने कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ये 3 बेसिक काम है किसके? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। अब बात आती है, अब क्वेश्चन को आप पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। डेवलपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल नीड्स टू रन अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना कैसी प्रोसेस है? शॉर्ट टर्म प्रोसेस है क्या? नहीं। मीडियम टर्म है क्या? नहीं। क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये लंबी प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस चलती चली जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज एक टास्क खत्म हो गया तो प्रोसेस खत्म, नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, चलती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। डैश इशू tend to be well discussed. Issues tend to be well discussed. डिस्कस्ड का मतलब क्या होता है? बेकार, बुरा, भद्दा, बेकार। तो यहाँ पे बात आ रही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, क्या चीज़ें परेशान करेंगी, तो देखते हैं क्या करेंगी। पॉलिटिकल चीज़ें परेशान करेंगी, टेरिटोरियल परेशान करेंगी, सोशल परेशान करेंगी, या इकोनॉमिकल करेंगी। इकोनॉमिकल चीज़ों से निपट सकते हैं, सोशल चीज़ों से निपट सकते हैं, पॉलिटिकल चीज़ों से भी निपट सकते हैं, लेकिन टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको हमेशा लाइफ में परेशान करेंगी। टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स क्या हैं? अब थोड़ा सा एग्जांपल देखिए। आपकी एक बड़ी कंपनी है और आपने एक व्यक्ति वहीं का लोकल अपने यहाँ काम पे रख लिया, जो वहीं का है। अब क्या होता है कि वो व्यक्ति जब वहाँ लोकल का होता है तो वो सही से काम नहीं करना चाहता, धौंस दिखाएगा, मैं लोकल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कुछ आपके बड़े ऑफिसर अगर बाहर के हैं तो उनको भी धौंस दिखाएगा, उन पे भी जो है उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये सारी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं? प्रादेशिक यानी टेरिटोरियल। तो ये टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो HR में बहुत पाई जाती हैं। इसीलिए आप देखते हो कि कंपनी अगर उड़ीसा में है तो आदमी रखेंगे यूपी का, कंपनी अगर यूपी में है तो आदमी रखेंगे उड़ीसा का। यानी क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि अपने यहाँ हर तरीके के अलग अलग आदमी को वहाँ पे सेटल करें। ओके, तो टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स जो हैं वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सजेस्ट द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी इन इटसेल्फ मे नॉट बी इफेक्टिव। मतलब ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी सजेस्ट किसने की? ठीक है, इन इटसेल्फ मे नॉट बी इफेक्टिव। ऐसी कौन सी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी किस व्यक्ति ने सजेस्ट की थी जो ज़्यादा इफेक्टिव अपने आप में ही नहीं है? तो बेटा इसका आंसर टॉनी ग्राउंडली लगा दीजिए और आप इसको रट लीजिए, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है बेटा, ठीक है। टॉनी ग्राउंडली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
प्रीव्यू एंड वाइप आइडेंटिफाई द फैक्टर्स फॉर मैनेजिंग चेंजेस सक्सेसफुली। कितने फैक्टर्स थे जो किसने, पेटग्रू एंड विप ने आइडेंटिफाई किए थे? तो पेटग्रू एंड विप ने जो फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे वो थे, आप इसको ऐसे ही बना लीजिएगा, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पे लिखो, इंटरनल एनालिसिस या इंटरनल फैक्टर, ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। इसके बाद में हो गया फंक्शनल फैक्टर, कोऑपरेशनल फैक्टर, एंड लास्ट में क्या हो गया, इंटरप्रिटेशनल फैक्टर्स, ठीक है। ये सारे के सारे किसने सजेस्ट किए थे, पेटग्रू एंड वेब ने, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19वां है, एग्जीक्यूटिव्स टेक अ फुल पार्ट इन द स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस। स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस में सबसे बड़ा जो पार्ट है जिसमें एग्जीक्यूटिव्स भाग लेते हैं, तो वो कौन सा होता है, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में एक प्रोसेस है। क्वालिटी कंट्रोल हमारा काम नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन भी हमारा काम नहीं है, प्रोडक्शन मैनेजर करता है, ये क्वालिटी मैनेजर करता है, ठीक है। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इसके अंतर्गत आता है क्या, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक क्या है, एग्जीक्यूटिव पार्ट है, एग्जीक्यूटिव जिसमें पूरा का पूरा भाग लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है एम्स टू पुट अ फाइनेंशियल मेजर ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल्स इंटेलेक्चुअल कैपिटल। चलिए, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, और कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। आपको एक बात पता है, अगर कोई व्यक्ति डिसीजन क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छा डिसीजन लेता है, अच्छा काम करता है, तो कंपनी कभी भी उस व्यक्ति को अपने यहाँ से बाहर नहीं निकलने देती। क्यों? क्योंकि वो उसको क्या समझती है, क्योंकि कंपनी उसको समझती है कैपिटल, कंपनी उसको पूंजी समझती है। अगर आप काम करने में बहुत अच्छे हैं, आपके डिसीजन बहुत अच्छे हैं, आपके एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, तो आपके लिए कंपनी हमेशा क्या समझेगी, आपको समझेगी कि आप क्या हैं, आप उनकी लायबिलिटी नहीं हैं, आप उनके क्या हैं, कैपिटल हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, क्या बात हो रही थी, हम लोग कर रहे थे बौद्धिक क्षमता की बात कर रहे थे, है ना। तो अगर कंपनी में आप बहुत अच्छा काम करते हैं और कंपनी के ज़्यादातर चीज़ों में, डिसीजंस में आप अच्छा हाथ है, आप अच्छा डिसीजन लेते हैं, तो आप उनके लिए कैसी हैं, एक बौद्धिक संपदा हैं, आप एक पूंजी हैं उनके लिए, ठीक है। सैलरी आप दे रहे हैं एक अलग है, लेकिन आपकी मायने उससे ज़्यादा हैं, क्योंकि आप कई बार उससे बढ़कर काम करते हैं। तो वो आपके लिए कैसी हो जाएगी बेटा, आप उस कंपनी के लिए क्या हो जाएंगे, आप उस कंपनी के लिए हो जाएंगे कैपिटल, और वो भी कौन सा कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आप उनके लिए एक एसेट हो गए, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक हो गए। तो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल आप कब बनेंगे, है ना, आप कब बनेंगे, तो आप तब बनेंगे जब आप क्या करेंगे, नॉलेज को एक्सचेंज करेंगे। नॉलेज एक्सचेंज का मतलब होता है, नॉलेज जब भी एक्सचेंज होगी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज गेन ना लिख करके क्या लिखते हैं, नॉलेज एक्सचेंज लिखते हैं। नॉलेज गेन ना लिख करके क्या लिखते हैं, नॉलेज एक्सचेंज लिखते हैं। जब भी नॉलेज एक्सचेंज होगी वो घटेगी नहीं, वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये आपका आज का लेक्चर था। आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो मैंने डिस्कस किए हैं उनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, पढ़िए, समझिए। इसके बाद अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं और
किसी तरीके की कमेंट आप करते तो हैं नहीं, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी तरीके की ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, कोरोना के खिलाफ देश की इस महत्वपूर्ण जंग में अपना योगदान दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।